हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है बेटा, यहाँ पर हमें बताना है कौन है जो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी तरह का मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, हमारे जो मोनोसेक्राइड्स आपके हुआ करते हैं बेटा, वो आपके किसी भी तरह के हों, चाहे वो आपके एल्डोज हों, चाहे वो आपके एल्डोज हों, या फिर आपके बेटा वो कीटोज हों। दोनों ही तरह के मोनोसेक्राइड जो होते हैं सभी हमारे रिड्यूसिंग नेचर के हुआ करते हैं। लेकिन बेटा डाइसेक्राइड जो होते हैं, कुछ डाइसेक्राइड्स हमारे रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, कुछ हमारे रिड्यूसिंग नेचर के नहीं होते। ऐसा होता क्यों है बेटा? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप याद रखना। जैसे कि हमारे पास सुक्रोज है, सुक्रोज जो है बेटा वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्योंकि सुक्रोज में होता क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो मोनोसेक्राइड, मतलब एक हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज जो होते हैं वो आपस में बेटा कार्बन 1 और कार्बन 2 से जुड़ के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। और ये कार्बन और कार्बन 2 जो बेटा यही इनके जो रिड्यूसिंग पॉइंट है। मतलब अगर आपके डाइसेक्राइड जो है बेटा, जो उनके रिड्यूसिंग सेंटर हुआ करते हैं, मतलब जहाँ पे एल्डोज और कीटोज, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, अगर वहाँ से वापस में जुड़े होते हैं तो वो फिर आपके क्या करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर का काम नहीं कर रहे होते हैं, वो आपके नॉन रिड्यूसिंग हो जाते हैं अगर वो रिड्यूसिंग सेंटर से जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था। इसके अलावा आपको सिंपल याद रखना है कि आपके किसी भी तरह के मोनोसेक्राइड्स होंगे वो आपके ऑलवेज जो होंगे वो आपके रिड्यूसिंग होंगे। डाइसेक्राइड्स में आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जहाँ पर डाइसेक्राइड्स में हमारे रिड्यूसिंग सेंटर से अगर आपके दो मोनोसेक्राइड्स ज्वाइंट होकर डाइसेक्राइड्स दे रहे होंगे तो वो फिर आपके रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे, वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी है। सो थैंक यू बच्चों।